जेई 2010 का ये प्रॉब्लम है कैलकुलस का। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to infinity and fx is defined like this, fx is equal to ln x plus integral from 0 to x root under 1 plus sin t dt। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन में मोर देन 1 ऑप्शंस मे बी करेक्ट। तो अब देखना है कि ए बी सी डी में कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारा फंक्शन fx दिया हुआ है, तो f प्राइम x इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन x। ये हमारा f प्राइम x हो गया। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ए में पूछ रखा है कि f डबल प्राइम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होना है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स जो है वो 0 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स जो है वो 0 से ज़्यादा होगा, यानी कि ये डिफाइंड है। ये जो अंडर रूट वाला टर्म है ये तो डिफाइंड होगा। अब जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे f प्राइम x को, तो हमें f डबल प्राइम x मिल जाएगा। तो f डबल प्राइम x इज इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसके कारण जो डिफरेंशियल आएगा वो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस x। अब ये देखना है कि क्या ये टर्म हमेशा f डबल प्राइम x हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 0 हो जाएगा, ये टर्म जो सेकेंड टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। याद रखिए सारा क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इंटरवल जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, इसलिए ये वाला टर्म x इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। इसलिए हमें इस टर्म की चिंता नहीं करनी है, हमेशा वरी करना है। हमें वरी करना है इस वाले टर्म के लिए रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स जो अभी डिनोमिनेटर में है। जैसे ही साइन एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3π/2 या 5π/2 या कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तो ये 1 प्लस साइन एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट f डबल प्राइम x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल x। क्यों? क्योंकि जहां भी ये टर्म 0 होगा f डबल प्राइम x हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, f डबल प्राइम x विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए f प्राइम एग्जिस्ट फॉर ऑल x, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो हर x के लिए डिफाइंड है, x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी के लिए। f प्राइम x इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, कंटिन्यूअस क्योंकि 1/x कंटिन्यूअस होता है और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। और ये डिफरेंशिएबल नहीं है ऑन 0 टू इन्फिनिटी। इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि वैसे पॉइंट्स जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, हमारा f डबल प्राइम x एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट। अब देखिए अगर कोई भी हम लोग x की वैल्यू ले लें, जो सपोज फॉर x ग्रेटर देन 1, तो मॉडुलस f प्राइम x क्या होगा। x ग्रेटर देन 1 है, तो मॉडुलस अगर हम लोग f प्राइम x निकालना चाहें तो ये 1/x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। क्यों? क्योंकि x हम लोग ग्रेटर देन 1 में बात कर रहे हैं, यानी x अगर 5 होगा या 10 होगा तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/5 होगा, 1/10 होगा। तो यानी 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। प्लस ये वाला टर्म है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2 हो जाएगी। यानी इट इज मॉडुलस f प्राइम x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस √2 हो गया फॉर x ग्रेटर देन 1। ये हम लोगों ने निकाल लिया कि फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 मॉडुलस f प्राइम x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस √2। अब देखिए fx ये कैसा फंक्शन है। fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, ये दो तरीके से मैं समझा सकता हूं। सबसे पहले देखिए जो f प्राइम x क्या है, ये इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि हमारा 1/x क्या है, वो पॉजिटिव होगा। हम लोग पॉजिटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो 1/x कोई पॉजिटिव नंबर होगा। और ये जो स्क्वायर रूट है ये हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी f प्राइम x इज ग्रेटर देन 0, यानी fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा।
इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि fx क्या है, fx इक्वल टू ln x है। ln x आप जानते हैं कि फॉर पॉजिटिव x दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये ln x इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन उसका। ये जो क्या है, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x है। तो जैसे जैसे मेरा x इंक्रीज करेगा, इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है एरिया फंक्शन। तो एरिया क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रैंड है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप पॉजिटिव नंबर को इंटीग्रेट करते जा रहे हैं ज्यादा x के लिए, तो ये एरिया फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है अगर आपका ये इंटीग्रैंड पॉजिटिव फंक्शन है। तो ये जो fx है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी fx जो है ये इंक्रीज करता जाएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी। तो fx जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, तो मॉडुलस fx भी ऑब्वियसली इंक्रीज करता जाएगा। तो मॉडुलस fx भी, इसको अगर मैं लिख दूं तो मॉडुलस fx ऑल्सो इंक्रीजेज। और मॉडुलस f प्राइम x क्या है, वो उसका एक अपर लिमिट दे रखा है कि ये 1 प्लस रूट 2 से कम ही होगा। अगर ये हमने बना दिया यहाँ पे 1 प्लस रूट 2, तो f प्राइम x जो बोलता है कि मैं तो बस इसके नीचे ही रहूंगा। मॉडुलस fx क्या है, वो इंक्रीज करता 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 इसको ऊपर चला जाएगा। तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सी ट्रू होगा। देखिए इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। सपोज ये 1 प्लस रूट 2 का लाइन है, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 हमने अभी प्रूव किया है कि मॉडुलस ऑफ f प्राइम x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 2। तो अगर हम लोग f प्राइम x का कर्व बनाए या ग्राफ बनाए, तो कुछ भी होगा, वो जो कर्व है वो ऐसे ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे ही रहना है f प्राइम x को। ये हमारा सपोज f प्राइम x हो गया, तो ये जो है वो 1 प्लस रूट 2 के नीचे रहेगा, क्योंकि मॉडुलस f प्राइम x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 2। और f x को अगर हम लोग बनाएं, तो ये हम जानते हैं कि जो fx है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो वो इंक्रीज करते 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 और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो fx अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज करेगा करेगा करेगा, इंक्रीज करके कभी ये 1 प्लस रूट 2 को तो क्रॉस कर ही जाएगा। और f प्राइम x जो है वो 1 प्लस रूट 2 को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि कोई ना कोई एक अल्फा की वैल्यू बीच में आएगी कहीं पर। सपोज ये मेरा अल्फा होगा, जो मैं वहां पे मैं कह सकता हूं कि मॉडुलस f प्राइम x विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस fx फॉर ऑल अल्फा स्टार्टिंग फ्रॉम, यहां अल्फा से लेके 0 टू इन्फिनिटी तक, यानी इसके बाद जो भी वैल्यू होगी x की, ये इक्वेशन ट्रू होगा, ये रिलेशन ट्रू होगा, क्योंकि f प्राइम x जो है वो 1 प्लस रूट 2 के नीचे रहेगा और fx जो है वो मेरा इसको 1 प्लस रूट 2 को क्रॉस कर चुका है। और एक बार अगर इसने क्रॉस कर लिया तो वो वापस मुड़ के नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये fx क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक बार अगर ये 1 प्लस रूट 2 को इंक्रीज करके आगे चला गया, ये पीछे मुड़ के देखने वाला फंक्शन नहीं है, ये नीचे नहीं आएगा। यानी कि इस अल्फा जो वैल्यू है इसके आगे, यानी इसके आगे आप कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, तो ये मेरा fx है, ये इस लाइन के हमेशा ऊपर रहेगा, यानी f प्राइम x जो है वो नीचे रहेगा fx के। यानी ये मेरा ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखना है कि क्या ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन डी में देखिए क्या है, हमने अभी भी प्रूव किया है कि fx एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे जैसे x मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, fx भी इंक्रीज करते करते, या उसका मॉडुलस जो है वो इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो जब मेरा fx का मॉडुलस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि बहुत ही बड़ा नंबर हो गया है, तो ये रिलेशन तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या दे रखा है, देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस fx इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। तो जब मेरा मॉडुलस fx इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो ये किसी भी नंबर के औकात के बाहर की बात है कि वो मॉडुलस fx को कंटेन कर सके, अपने अंदर रोक सके, यानी कि ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी और सी है। बी इसलिए करेक्ट हुआ क्योंकि हमारा f प्राइम x एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है इस रेडिकल के चक्कर में, इस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x के कारण। इसलिए f डबल प्राइम x एग्जिस्ट नहीं करता है। c इसलिए ट्रू हो रहा है क्योंकि f प्राइम x जो है वो 1 प्लस रूट 2 के हमेशा नीचे रहेगा। fx जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते कभी ये इस कट ऑफ लिमिट के ऊपर चला जाएगा, और एक बार ऊपर चला गया तो दोबारा नीचे भी नहीं आएगा। इसलिए ये रिलेशन भी ट्रू होगा, मॉडुलस f प्राइम x इज लेस देन
एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू अल्फा टू इन्फिनिटी, यानी अल्फा से अगर आप राइट में जा रहे हैं, जैसे ही आपने एक बार अल्फा को क्रॉस कर लिया, कोई एक पर्टिकुलर अल्फा होगा जहां पे ये मॉडुलस एफ एक्स इस 1 + √2 को क्रॉस करेगा। जैसे ही आपने उस अल्फा को क्रॉस कर लिया, हमेशा जो आपका ये एफ प्राइम एक्स है वो इसके नीचे ही रहेगा। ऑप्शन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आप इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से लेस करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसमें बी और सी करेक्ट ऑप्शन है।